तो क्या आपने क्या चीजें देखी थी कुछ दिन पहले? बस जनाजा लेकर आया, लोग धर कर नमाज पढ़ा। सुंदरीकरण कराइए चाहे जो भी दल आइए, लेकिन किसी धर्म और मजहब के लिए यहाँ पे कुछ बनना नहीं चाहिए। वो हम लोग जब उनसे ये बात 2-3 लोग पूछे और हमने उन्हें फ़ोन भी किया तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग हो कौन पूछने वाले, तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के बसुका गांव में है। बसुका गांव का ये पश्चिमी छोर है और इसको पोखरा बोला जाता है। इसके बगल में एक मिडिल स्कूल है और यहाँ पे पोखरा आप देख रहे हो यही है। और यहाँ पे ये ग्राम सभा की बता रहे हैं, यहाँ के लोग एक ग्राम सभा की यहाँ पे ये ज़मीन है। हालांकि वहाँ आप देख रहे हो कि ईंट वगैरह गिरे हैं, ईंट है, बालू है, सब कुछ वहाँ पे गिरा गया है। और वहाँ हमें लगा कि वहाँ नींव भी आप देख रहे हो, नींव भी खूनी गई यहाँ पे, यानी कि कुछ यहाँ पे कार्य चल रहा है। हमें जहाँ तक देखने से लग रहा है, क्योंकि चीज़ें जब डाली गई हैं, ग्राम सभा जब ज़मीनें हैं, तो जब व्यवस्था यहाँ डाली गई है तो कहीं ना कुछ इसमें काम लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इस गांव के जो कुछ लोग हैं वो विरोध पे अड़े हुए हैं कि आखिर यहाँ पे जो कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था ना हो। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, बताया जा रहा है, जैसे खबरें सामने निकल गई कि यहाँ पे बीते दिनों नमाज़ पढ़ा गया था। इस जैसे खबरें सामने निकल के आ रही हैं। हम यहाँ के जो भी ग्रामीण के लोग हैं वो विरोध में इस बात को लेकर के कि व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, ठीक है, कोई अच्छी बात है, लेकिन आखिर क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? अगर किसी भी ग्राम सभा की जमीन में अगर कोई विकास होता है तो ये अच्छी पहल होती है, ये गांव के विकास के लिए होता है, गांव के सुविधा के लिए होता है। लेकिन फिर भी ये लोग क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ का विकास ना हो, यहाँ चीज़ें ना बने? पूरा मामला क्या है, हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। आपके भैया परिचय, क्या नाम है आपका? मिथिलेश राय। आप लोग पूरा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग यहाँ सूचना मिलते आए थे। मामला क्या है पूरा हमें बताइए थोड़ा सा। मामला कुछ नहीं है, मामला ये है कि ये भीटा है, ये सरकारी ज़मीन है, इस पे अवैध, इस पे जो है कि ये सब करा के बराबर करा के, और इस पे जो है कि ये लोग नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। अपने घर में मस्जिद में पढ़े नमाज, यहाँ क्या जरूरत है पढ़ने तो की? ये कैसे क्लियर है कि वो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं? तो ये किस कैसे लिए हो रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? स्टेडियम बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए? कोई बताएगा इतने दूर में क्या बनेगा? तो मतलब कैसे मतलब ये चीज़ प्रूफ हो सकती है कि नमाज क्या कभी आप लोगों ने देखा है ऐसे करते हुए, कभी हुआ है? बाबा 3 तारीख को इन लोग अच्छा दादा आप 2 तारीख आपका क्या नाम है दादा? 2 तारीख को पढ़ रहे हैं। 2 दादा तारीख आपका नाम क्या है दादा? रामजी राजभर घर कहाँ पे आपका है? यही है। ये बगल आपका घर है ना? तो क्या आपने क्या चीज़ें देखी थी कुछ दिन पहले? बस जनाजा लेकर आया, लोग धर कर नमाज पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी काम हो जो भी मतलब गांव के संबंधित होना चाहिए, या खेलने का जिम बनाइए चाहे इसको सुंदरीकरण कराइए, किसी धर्म और मजहब का चीज़ नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का यही आपत्ति है, किसी धर्म का यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। ना कि आप रख के नमाज पढ़ेंगे ना कुछ भी करेंगे। यहाँ कोई भी काम करवाइए आप, गांव के लिए सर्वोपरि हो। और उसके अलावा मतलब गांव के लिए अगर कुछ या बनाते हैं, जिम वगैरह बनाते हैं, या फिर कोई यहाँ पे और व्यवस्था देते हैं गांव के लिए, तो आप लोग आपत्ति नहीं डाल रहे हैं? सुंदरीकरण कराइए चाहे जो भी दल आइए, लेकिन किसी धर्म और मजहब के लिए यहाँ पे कुछ बनना नहीं चाहिए। सुंदरीकरण आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू राय है। ये सुंदरीकरण के आड़ में कुछ और करना चाहते हैं, जो कि 2 तारीख को किए। तो मनोज जी, ये कैसे आप मतलब क्लियर कर दे रहे हैं कि मतलब ये लोग सुंदरीकरण के नाम पे ये लोग कुछ करना चाहते हैं? क्या कभी आपको आहट मिली है, कुछ सूचना मिली है किसी चीज़ को लेकर? खुद बता रहे हैं कि ये लोग नमाज 2 तारीख को पढ़े हैं, जो कि इन लोग के में एक लोग मरे थे, तो वो लोग आए यहाँ पर किए, क्योंकि वहाँ पर करते थे पहले। वो निजी ज़मीन थी किसी की, उन्होंने अपना घेर लिया। फिर उसके बाद इन लोगों को कोई जगह नहीं मिला आसपास, तो वो लोग सोचे कि इसको बराबर करके हम लोग यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी शौचालय बना हुआ था। सरकारी शौचालय पहले से था? पहले से था, उसको तोड़वा दिए। अच्छा, मतलब पहले से शौचालय बना हुआ, मतलब जो सामुदायिक शौचालय जो होता है वो बना था? वो बना हुआ था। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, जी, ये सारा बना हुआ था यहाँ पे। तो वो क्यों तोड़वा दिया गया? अब तो वही यूज में नहीं था, वो चीजें यूज में नहीं था? यूज में था चाहे नहीं था, तुड़वाए क्यों? अच्छा, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था, ये देख रहे हैं 2 खंभा लगा हुआ है, टूट गया, ये सब काट दिया। तो जो सुंदरीकरण की बात कही जा रही है कि पोखरे का भी सुंदरीकरण किया जा रहा है, तो होना चाहिए। अगर सुंदरीकरण हो रहा है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, इसका जो भी होगा गांव का हित में होगा, बट किसी मजहब का नहीं होना चाहिए। तो चारों तरफ होगा, एक ही तरफ होगा। अच्छा, मतलब बस एक पोर्शन लिया गया यहाँ से वहाँ तक, लमसम दूरी हमें लग रहा है कि 150-100 मीटर, लमसम 60 मीटर की दूरी लमसम हुई, तो इतना सुंदरीकरण किया जा रहा है। लेकिन आप लोग का ये कहना है कि ये सुंदरीकरण के आड़ में अपना जो कि एक बनाना चाहते हैं यहाँ पे नमाज वगैरह करने के लिए, ये आप लोग का मतलब कि आप लोग कह रहे हैं? यही करना। तो क्या प्रधान जी से आप लोगों ने मुलाकात की, सचिव महोदय से मुलाकात की कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की है कि क्या जी के जाइए? क्यों पूरा गांव के प्रतिनिधि करते हैं वो प्रधान इस गांव के, आप लोग चुने हैं उनको? आप लोग भाई जो चुना है और ना चुना उसकी बात ही खत्म है। कोई भी अवैध निर्माण इस पे नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है।
क्या कहेंगे भैया? जिस तरीके से जो भैया भी बताएं कि अवैध निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जिम खुलेगा या फिर अदर व्यवस्था खुलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पे हम लोग इस जमीन को नहीं देंगे। यहाँ पे किसी धर्म और मजहब उसके लिए हम लोग सहमत है, लेकिन कोई धर्म या आप मजहब लोगों ने कभी क्या उनसे बात की, वार्तालाप की इस मुद्दे को लेकर? गुस्सा हो गए। बट कोई वहाँ क्लू नहीं निकला, वो क्लियर नहीं बताया कि यही बन रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, बस ये कहें। बस यही हो जिस रहा है। तरीके से आपने कहा कि दादा ने बताया कि यहाँ पे उस दिन नमाज पढ़ा गया था और उसके बाद, हाँ ना दादा ने बताया जैसे कि नमाज पढ़ा गया था, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ने उनसे मुलाकात की है ना कि भैया वहाँ पे पहले उनसे कोई मतलब नहीं था, ये गिराए क्या किए नहीं किए। जब वो नमाज पढ़े तो फिर हम लोग को पता चला कि नहीं ये लोग नमाज पढ़े हैं, तो फिर हम लोग ने बताए करवाई। थे जो पड़ोसी कहा गया। तो नमाज पढ़ने के लिए क्या उन लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से जगह वगैरह है इस चीज़ों के? इधर भी है, वहाँ 3 बीघा में है मस्जिद या जो भी बोलते हैं उसको, यहीं पे पिधर वो सब अपना घेर चुके हैं, उसके अंदर नहीं कर रहे करिए, उससे हैं। कोई इन लोग को चाहिए जैसे हमारा कबाला जमीन है, रोड पे मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग किसी के धर्म के प्रति विरोध नहीं कर रहे कि आप भैया आप नमाज पढ़िए, हम उसके विरोध में आप लोग नहीं हैं, आप भैया अपना काम करिए, आप लोग जो भी करें आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई किसी नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये चीज़ किसी विरोध में धर्म आप का लोग। यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहते हैं आप शासन प्रशासन या फिर सचिव महोदय, क्योंकि सचिव महोदय के अंडर से व्यवस्थाएं पास होती रहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सेक्रेटरी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा, सचिव महोदय का कहना है कि ये अपने निजी खर्चे से जो भी चीजें यहाँ हो रही हैं, निजी खर्चे से ये करवा रहे आप लोग कह रहे हैं ये ग्राम सभा की जमीन है? हैं। जमीन तो ग्राम सभा की है, ग्राम सभा की जमीन में तो हमें नहीं लगा कोई निजी खर्च से बना सकता है। बिल्कुल नहीं। आज से पहले उन्होंने कभी अपने निजी खर्चे से कुछ नहीं कराया, एक नाली तक नहीं बनवाई। आज उनके दिल में ऐसा क्या आ गया कि वो निजी खर्चे से पूरे तालाब का सुंदरीकरण करवाने लगे? सोचने वाली बात थोड़ी सी हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, आज सुबह जब हम लोगों ने उनसे बात की, उनका रवैया बहुत उखड़ा हुआ था। कैसा क्या रवैया था? उनका बात करने का लहजा थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा है कि हम लोग गांव के लोग ही नहीं, हमने ही आपको चुन के वहाँ भेजा, हमने ही चुना। मैं ये कहूँगा तो सभी लोग मिल के चुने भाई, ऐसे आप नहीं जीत गए हैं, ये तो चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत उल्टे लहजे में बात की। हमसे कहा कि नहीं आपको जो करना है आप कर लीजिए, जिसका जहाँ एप्लीकेशन जाना देना है जाके देख लीजिए। ये शब्द का प्रयोग किया गया। बिल्कुल। आज सुबह उनके छोटे पुत्र थे और वो थे, दोनों लोग से मुलाकात हम लोग की यहीं हुई थी। उनका सीधा कहना था कि आपको जो करना है कर लीजिए, ये बन के रहेगा। बन के रहे? हाँ, बन के रहेगा। और उनका मतलब वो कभी क्लियर बता ही नहीं रहे कि यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुंदरीकरण हो रहा है, कोई भी पूछ रहा है तो सुंदरीकरण हो रहा है। अगर मान लीजिए वो कोई भी किसी गांव के ग्राम प्रधान होते हैं, मैं किसी एक पर कोई गांव, अगर गांव के लोग जाते हैं पूछने के लिए कि प्रधान जी आखिर में यहाँ पर क्या कार्य चल रहा है, क्या बनेगा, ताकि हो सकता है हम भी कुछ व्यवस्थाएं बता सके आपको, तो वो बता सकते हैं। उसी संबंधित से बात किए थे कि यहाँ क्या बन रहा है, तो वो बोले थे कि यहाँ सुंदरीकरण हो रहा है। बट यहाँ पे 2 तारीख को जो पिछला डेट को पता चला है, उस डेट से यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ पे जो उनका जो सोच है वो करवाने वाले हैं। आप क्या कहना है, क्या पूछने वाले हैं? हम लोग जब उनसे ये बात 2-3 लोग पूछे और हमने उन्हें फ़ोन भी किया, तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग हो कौन पूछने वाले, तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो गांव का नागरिक हूँ, मैं आपको चुन के भेजा हूँ, हमारा ये अधिकार है पूछने का, हमारी सद्व्यवस्थाएं हैं। प्रधान नहीं बना हूँ, तुम लोग हमें वोट नहीं करते, तुम्हारे वोट से मैं प्रधान नहीं बना हूँ। ये एक मतलब एक गांव के प्रधान के मुख से ये बात कैसी लगती है? अब जरा खुद सोचिए इस बात को। ऐसा तो है नहीं भाई, आप अलग बटे हुए हैं इस गांव से, वो अलग बटे हुए इस गांव से, अब वो पूरे गांव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी बातों का उल्टा रिस्पांस देना, हमारी बातों को न सुनना और क्लियर बताना नहीं। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सुंदरीकरण करवा रहे हैं, मैं एक एप्लीकेशन लिख के लाऊंगा जिसमें ये बात साफ लिखी रहेगी कि यहाँ सिर्फ तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है और यहाँ पर ऐसी जनाजे की नमाज जैसी कोई चीज़ें नहीं की जाएंगी, तो आप वहाँ साइन कर देना, अपना मुहर कर देना। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों करूँ, तुम लोग कौन हो मुझसे ये सब करवाने वाले? अब बताइए, अब हम लोग क्या करें? ना वो हमें साफ चीज़ें बता रहे हैं, ना वो कुछ करने को तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे अचानक इस तरीके से जुट गए हैं, लेकिन पहले आप लोग उनसे वार्तालाप कर लिए, बातचीत कर लिए आप लोगों ने, उसके बाद से मूड बना है आप लोग कि नहीं हम आवाज़ उठानी चाहिए, अब बात नहीं बन पाएगी। बात करने के बाद ही सब सुबह में बात हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आप कहाँ तक आप लोग जाएंगे? अब देखिए जो होगा सामने आएगा। अगर ये चीज़ अगर उनकी मानसिकता है तो इसलिए हम लोगों को, हमारा तो कोशिश यही रहेगा शासन प्रशासन से यहाँ ना वैसे चीज़ें ना बने। अगर ऐसा सोच है तो फिर वो आगे ऐसी चीज़ें बने कि जो गांव के हित में हो, लाइब्रेरी बने या फिर यहाँ पे कोई जिम की व्यवस्थाएं बने, जो भी कराना है, सुंदरीकरण, पेड़ पौधा, जिम बनाना है, जो भी कराना है, मैं पूरे गाँव के हित में होना चाहिए।
ना कि कोई किसी धर्म का मजहब का यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें बस चलिए, ठीक है। हम अभी बसका ग्राम सभा में थे, बसका गांव में थे, और यहाँ पे आपने जिस तरीके की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो लमसम 50-60 मिनट की दूरी होगी, और इस जगह पे जो कि यहाँ गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक दिन नमाज पढ़ी गई थी, और नमाज पढ़ने के बाद अब ऐसा इन लोग को लग रहा है कि अब लग रहा है जैसे कि यहाँ हमेशा के लिए ये नमाज पढ़ने वाला जगह बन जाएगा। लेकिन इसी विरोध में ये लोग यहाँ पे हैं कि नहीं, आप ग्राम सभा की ज़मीन है तो आप सुंदरीकरण कराएं, व्यवस्था दुरुस्त करें, लेकिन वो चीज़ें किसी धर्म के नाम पे आप यहाँ पे ये चीज़ें ना करें। और जैसे कि जो ये भी भैया बता रहे हैं कि आप लोग के वोट से मैं नहीं प्रधान बना हूँ, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सबकी भागीदारी होती है किसी भी ग्राम प्रधान के चुनने की। अगर कोई भी ग्राम प्रधान अगर बन जाता है तो वो सबके वोट से बनता है और सबकी बात को सुनता है। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी विधायक हो, किसी पर्टिकुलर किसी एक वोट से नहीं बनते हैं, सबके व्यवस्था से बनते हैं। वैसे जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे, जो व्यवस्था चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे हम लोग ज़मीन नहीं देंगे और सुंदरीकरण के नाम पे हम लोग ज़मीन दे सकते हैं, आप जो करवाना है करवा सकते हैं। इसके विषय में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। मैं राम संतोष और भारत न्यूज़ 24 देख रहे थे। धन्यवाद।